नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये जो वीर है ये एक मजदूर का वीर है। इनका साफ तौर पे ये कुछ लोग यहाँ जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, हर एक प्रदेश से, देश के भिन्न भिन्न हिस्से से आए हुए हैं। क्या मांगे, किस मांग को लेकर इनको यहाँ लेके आए हैं? ये तमाम मजदूर हैं वो बंधुआ मजदूर हैं और ये पुनर्वास की मांग को लेकर इधर आए हैं। ये 90 बंधुआ मजदूर थे जो कि कश्मीर के जम्मू एंड कश्मीर के बड़गांव डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। जहाँ इन मजदूरों को 4 माह तक काम करवाया और बेगार करवाया गया। बेगार आर्टिकल 23 में बैंड है, वो किसी को भी आप ऐसे जबरन काम नहीं करवा सकते हैं। ये तमाम मजदूरों को कोई भी किसी भी प्रकार का काम का दाम नहीं मिला। इनको एडवांस देकर फिर काम करवाया, जो कि सीधा सीधा बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 का उल्लंघन है। और आज ये तमाम मजदूर आए हैं कि इन तमाम लोगों को मुक्ति प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए, जो कि बड़गांव के डीसी को देना है और अभी तक वो नहीं दिया है, जबकि 1 महीने का समय निकल चुका है। देश में एसओपी बनी हुई है बॉन्डेड लेबर के रिहैबिलिटेशन के लिए, उनका आइडेंटिफिकेशन के लिए और रेस्क्यू के लिए, पर वो एसओपी से लगाकर, कानून से लगाकर, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से लगाकर तमाम के तमाम जितने भी प्रोविज़न है सबकी धज्जियाँ सरकार ने खुद खड़े रह के उड़ाई है। और इसमें सरकार ने और मालिक ने, दोनों ने ही मजदूरों के साथ अत्याचार किया है। मालिक ने पैसा खाकर, मजदूरों से गुलामी करवाकर, और सरकार ने ये सब कुछ जानते हुए कि तमाम मजदूरों ने बेगारी की है, मजदूरों को उनका काम का दाम नहीं मिला है, मजदूरों को बंधुआ मजदूरी कानून के तहत न्याय नहीं मिला है, तो दिलाने की और जिम्मेदारी सरकार की थी, जो सरकार ने निभाई नहीं। अच्छा, इसको लेके आपने सरकार के किसी जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे आपकी बातचीत हुई है? देखो, इसको लेकर हमने यहाँ के जांजगीर चांपा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सक्ती के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ हमने बात किया, डिप्टी कमिश्नर बड़गांव जम्मू कश्मीर के साथ बात किया। हमने ईमेल और लेटर के माध्यम से भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनको हमने लेटर भेजा। सब कुछ हुआ, पर कहीं पर भी कुछ भी इन मजदूरों के लिए किस प्रकार से कानून को लागू करें उस दिशा में कहीं भी सफल कोई भी निर्णय होता हुआ नजर नहीं आया। आज मजदूर सड़क पर यहाँ पर आकर बैठे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि उनको सामाजिक न्याय चाहिए, और अगर ये न्याय नहीं मिलता है तो मजदूर जो है सुप्रीम कोर्ट कुछ करेंगे। आप कहाँ से हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं और जम्मू कश्मीर काम करने गया था। हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर काम करने गए थे हम लोग। तो वहाँ हम लोग को बहुत परेशानी आया, दिक्कत आया खर्चा पाने के लिए काम कर। आप दिल्ली में कहाँ काम करते हैं? दिल्ली पर नहीं, हम लोग जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे, श्रीनगर में। अच्छा, आप श्रीनगर से चल के आए हैं यहाँ हाँ प्रदर्शन करने के लिए? हाँ, नहीं, छत्तीसगढ़ से आए हैं हम लोग। ठीक है। हाँ, फिर हम लोग वहाँ परेशानी आया, हम लोग को जम्मू कश्मीर काम करने गया था, तो वहाँ दिक्कत आया, पैसा कौड़ी और जो परेशानी उरेशानी आया, जो भी धमकी देने लगा, मार गाली देने लगा, माँ बहन को छेड़ने लगा। जम्मू कश्मीर में जब मालिक को बोला तो कोई हम लोग का सुनाई नहीं किया है वो मालिक। और उसके बाद वहाँ का कलेक्टर को भी हम लोग आदेश दिया, तो कलेक्टर को भी पास दरख्वास्त किया, तो भी हम लोग वहाँ से पहुँचे, जम्मू भेज दिया। जम्मू भेजा, वहाँ से हम लोग का जो छत्तीसगढ़ का गया था लेने, वहाँ से उन लोग लेकर हमें छत्तीसगढ़ में छोड़ दिया। बस हम लोग को कोई, हम लोग का कमाई वहाँ जो काम किया था मिला नहीं है, और जो बंधुआ मजदूरी का जो प्रमाण पत्र वो भी नहीं दिया है, कोई चीज़ दिया नहीं है। हम लोग बहुत परेशानी से वहाँ से। जरा सोचिए, ये एक मजदूर की आवाज़ है। इस देश में किस तरीके से आप निचले तबके से जब आते हैं, आपके पास गरीबी होती है, गरीबी के निम्न तबके से आते हैं, तो किस तरीके से आपकी आवाज़ को दबाया जाता है। ये हर तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। ये इनको एक तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। इस देश के जो उच्च तबके के लोग हैं उनसे इनको प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। इनके साथ बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। अच्छा, जब आप काम करते हैं कितना का आपको पर डे का कितना जैसे तनख्वाह जो देता है कितना देता है? उसने दिया था हमें, वहाँ से लेकर गया कि 900 रुपये, 1000 ईंट का 900 रुपये दूंगा बोलकर। हम लोग 4 महीने वहाँ काम किया है। दिया कितना? वहाँ का नहीं दिया पैसे, उसे उन्हें खर्चा पानी दे रहा था, ऐसे 500, 600, 1000 भर, 1500, 1200, जैसे जैसे 6 जने हैं, 7 जने हैं, उसको 1500 जैसे। तो आप जैसे 7 जने हैं, ठीक है, 7 जने में अगर 1500 दे रहा, 7 जने में मिला के 1500 दे रहा, तो 200 रुपये का आपका मजदूरी मिला आपको। ज़रा सोचिए, इस महंगाई के युग में 200 रुपया अगर पर दिन काम कर, पर 24 घंटा 12 घंटा आप ईंटा ढोने के बावजूद, कितनी मेहनत का काम होता है। इतने मेहनत का काम करने के बावजूद अगर आपको
200 रुपये पर दिन का मिले, उसमें आपका घर परिवार कैसे चल पाएगा? जरा सोचिए और कल्पना करिए। ये कल्पना करने वाली बात है। और ये जो हैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, ये एक ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। इनकी अपनी मांग है और इस मांग को लेके ये यहाँ आए हैं। इनका कोई ये नहीं है कि हमें 2 मिनट के लिए अगर कोई कह दे, मैं नहीं मान सकता हूँ कि इनको किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इन पैसे पे आए हैं। ये पैसे पे बिके हुए मजदूर नहीं है। ये इनका अपना मांग है, इनकी अपनी समस्याएं हैं, जिस समस्याओं को लेकर जम्मू कश्मीर से चल कर आए हैं। ये बहुत दूर का सफ़र करके आए और मजदूर से हम बातचीत करते देखते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। ये छत्तीसगढ़ से आए हुए भाई हैं, इनसे पूछते हैं क्या समस्या है, किस समस्या को लेकर आए? सर जी, हम लोगों का समस्या यह है कि हम लोग कश्मीर में काम करने के लिए गए थे और वहाँ पर सारे मजदूर बंधक बन चुके थे। जम्मू कश्मीर के बड़गांव ज़िले के जो गांव है मगरेपुरा, वहाँ पर हम सब 90 मजदूर हैं, बाल बच्चे करके और सियाने काम करने वाले ऐसे करके कुछ बाल मजदूर भी हैं हमारे साथ में। मतलब बाल मजदूरी भी करवाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में? बाल मजदूरी भी करवाया गया वहाँ पर। तो वहाँ पर हम लोगों के साथ में बहुत जास्ती हुआ, पैसे उसे भी वहाँ पर नहीं दिया, कुछ एडवांस दिया था, उसी के एवज में ज़बरदस्ती काम करवाया गया। और आप लोगों का कर्जा अभी तक है करके हम लोगों के ऊपर में कोई 17 लाख के आसपास ज़बरदस्ती कर्जे बता दिया उसने। और हम लोगों को ज़बरदस्ती कर्जा बताकर हम लोगों के साथ में कोई भी उसने पैसे से नहीं दिया और हिसाब करने से मना किया और पैसा नहीं देना चाहा उसने और दिया भी नहीं। हम लोगों को ऐसे ही वहाँ से जब हम लोग ज़्यादा परेशानी हम लोगों को बढ़ता गया, कोई बीमार होते थे पैसा नहीं मिलता था, खाने के लिए पैसा वैसा नहीं मिलता था, तो मिलते थे थोड़े थोड़े जिसमें हमारा ज़रूरत पूरा नहीं होता था। और हमारे उसी रोजी रोटी के लिए हम वहाँ पर काम करने गए थे, तो हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं खाने पीने की या फिर किसी चीज़ का, तो उसका हमें लाभ वहाँ काम करके भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों ने मना किया कि सर हमें छुट्टी कीजिए, हम काम नहीं कर पाएंगे। तो उसने पुलिस बुलाकर मरवाएंगे पिटवाएंगे ऐसे करके मारने पीटने का धमकी दिया। जो ठेकेदार का बेटा है वो जो जिसने लेने आया था, वो पंजाब से लेकर गया था सारे लेबर को। और उसके बाद में वो जो वहाँ का एक पुलिस आया, एक लेडीज़ के साथ में छेड़छाड़ हुआ, तो उसको इज्जत लूटने का प्रयास किया, उस पर हाथ लगाया उसने महिलाओं के साथ। हाँ, एक महिला के साथ में। वहाँ पर ऐसे करके 6 बार ऐसा केस सामने आया कि ये जो छेड़छाड़ करने की कोशिश जो कर रहे थे ये कौन थे? ये कोई ठेकेदार के ही रिश्तेदार का है। और जब उसने पुलिस पेट्रोलिंग वाले जो रोड में पेट्रोलिंग करते हैं ऐसे पुलिस वाले को बुलाया, तो पुलिस वाले से बोला कि हम इसके नाम से हम FIR करवाएंगे। मैं बोला ठीक है, आप FIR करवाएंगे। वो महिला जो थी आपकी कौन लगती थी? गांव की है वो भी, आपके समाज की? हाँ, तो हमारे मजदूरे में से हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। तो हम लोग बोले कि ठीक है, आप यहाँ पर आए हैं सर और केस इसके नाम पे दर्ज होगा, ऐसे बोल रहे हैं FIR होगा, तो इसके नाम पे केस दर्ज कीजिए और FIR करके हमको पावती दीजिए। तो उसने देने से मना किया और एक पुलिस वाले ने मारने पीटने का धमकी दिया। जरा सोचिए, जब इस देश में आप मेहनत करके भी खाते हैं, मेहनत करने का हर किसी को हक है, आप मेहनत करके खाइए, ये हमारा संविधान हमको अधिकार देता है कि आप कहीं भी जाकर काम करें। लेकिन इनके साथ ये समस्या है कि ये काम तो कर रहे हैं, इन रहने वाले छत्तीसगढ़ के हैं, इनको छत्तीसगढ़ से जबरन इनको जम्मू कश्मीर में रखा जा रहा है, वहाँ पे इनके साथ प्रताड़नाएँ हो रही है, वहाँ पे ये काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद इनके साथ इनका जो मजदूरी बनता है, इनको मजदूरी नहीं दिया जा रहा है। इनके समाज की जो महिलाएं हैं उनके साथ छेड़छाड़ किया जाता है, उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश किया जाता है। अगर जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रशासन से जब इस बात पे इन लोगों ने जानकारी दी, तो जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रशासन ने इस बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया। जरा सोचिए, इस देश का क्या सिस्टम हो गया, इस देश में कहाँ जा रहा है ये देश। हम हमेशा आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तरीके का आपको घटना देखने को जब मिलती है तो हमें शर्म आती है अपने आप। समाज अभी भी इस बंधुए मजदूर से आज़ाद नहीं हो पाया। इस तरीके की जो घटना है वो तमाम हर जगह हो रही है, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें होती है जो निकल कर हमारे सामने आती है, कुछ चीज़ें होती है जो निकल कर नहीं आ पाती है। तो इसी क्रम में और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर तो देखते हैं उनका क्या कहना है। इनके हाथ में ये पोस्टर देखिए, जिस पे साफ तौर पे लिखा हुआ है 4 महीने तक गुलाम बनाकर रखा गया, गुलामी करके मजदूरी कराया गया। जरा सोचिए, इनकी उम्र 50 वर्ष के, तकरीबन 50 साल की उम्र होगी।
50 साल में जीवन का एक आधा पड़ाव आपसे निकल जाता है आपके जीवन से, लेकिन इस उम्र में भी इन्हें बंधुआ मजदूर की तरह इनको रखा जा रहा है, इनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इनके 4 महीना काम कराने के बाद इनको पैसा नहीं दिया जाता है। तो कितना कष्ट का इस सवाल उठता है कि आप उस समय आप 4 महीना कहीं पे काम करते कि इस उम्मीद में काम करते कि हमें 2 रुपया का मुआवजा मिलेगा, वहाँ से हम अपने घर परिवार का भरण पोषण करेंगे, लेकिन वहाँ से नहीं मिलती। आप जो उम्मीद लगा कर रहते हैं वो नहीं मिलता तो बहुत तकलीफ़ होती है। हम इनसे क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, हम कहना चाहते हैं कि मेरा बेटा और बहू था और मैं था। तो मेरा बेटा का आँख में कोई प्रॉब्लम आ गया तो आँख उसका दिख नहीं रहे थे, तो हमने छुट्टी मांगा कि हमारा लड़का और बहू को छुट्टी दे दो और वो घर चला जाएंगे, हम अकेला काम करेंगे। तो पैसा मांगते मांगते हमने बहुत मजबूर हो गया, कभी नहीं दिया उसने पैसा उसको किराया के लिए। तो सभी हमारे साथी भाई हैं, सब 100-100 200 चंदा करके उनको ट्रेन बैठाया, फिर वहाँ से बनिहाल तक आया ट्रेन में, फिर वहाँ से हम बस में बैठाकर जम्मू लाया, जम्मू से ट्रेन बैठाकर घर भेजा। अभी तक उसका आँख नहीं ठीक हुआ है, इलाज करवा रहे हैं इधर उधर करके, हमारा मजदूरी आज तक नहीं मिला। तो हमारे लड़का का आँख भी चला गया और ऊपर से हमारा पैसा भी चला गया। आपके जो बच्चे थे वो अंधे हो गए? अंधे हो गया जी। वो था 23 साल का था, मेरा बहू था 21 साल का था, दोनों आ गया घर। तो बहू का आँख दिखता है, मेरा बेटा का ही आँख नहीं दिखता है। तो इलाज के लिए पैसा मांगा बहुत, कभी नहीं दिया 1 रुपये। जरा बताइए, ये जो व्यक्ति हैं इनके कंधे पे ये जिम्मेदारी आ गई, एक जवान बेटी की जिम्मेदारी आ गई, लेकिन उस बेटे के ऊपर इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन आज ये बेबस लाचार व्यक्ति यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल के आके धरना पे बैठ रहे हैं। और मैं छत्तीसगढ़ सरकार से भी मांग करता हूँ, आप हमेशा चुनाव के समय पे वादे करते हैं कि हम बंधुआ मजदूर का वो ख़त्म कर देंगे, हम प्रवासी नहीं कहलाएंगे, हम आपको प्रवासी कहने नहीं देंगे। लेकिन आप देख लीजिए ना, आप इनको अभी अगर इनको आप अपने देश में, अपने प्रदेश में अगर सुरक्षित नहीं रख सकते तो ये कहाँ जाके सुरक्षित, कहाँ जाके मजदूरी करेंगे? ये कोई इनका कहानी नहीं है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इन सभी लोगों का यही कहानी है। तो अब देखना यह है कि ये दिल्ली के जंतर मंतर पर जम्मू कश्मीर से चल के आए हैं, इनके बेटे अंधे हो गए हैं, हर किसी का अपना अपना समस्या है, हर कोई अपना अपने समस्या को लेकर यहाँ पे बैठे हैं। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, इनको कोई पॉलिटिकल पार्टी फंड नहीं दे रहा है कि यहाँ पे जंतर मंतर प्रदर्शन करें। तो अब देखना यह है कि इस पूरे प्रदर्शन से सरकार, ये अंधी सरकार पे क्या कुछ असर पड़ पाता है या नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नवयुग टीवी। धन्यवाद।